हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 20 जनवरी और 20 जनवरी से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं, सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों, इन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से जो भी एक्स्ट्रा फैक्टर बनेगा उन्हें भी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय तटरक्षक के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया है। तो यहाँ नियुक्त किया है वीरेंद्र सिंह पठानिया जी को। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो दोस्तों, ये है वीरेंद्र सिंह पठानिया। और दोस्तों, यह 24वें नंबर के महानिदेशक बने हैं। यहाँ पे हम बात करें भारतीय तटरक्षक की, जिसकी स्थापना 18 अगस्त 1978 को की गई थी। और भारतीय तटरक्षक बल दिवस कब मनाया जाता है, तो यह दोस्तों प्रतिवर्ष 1 फरवरी को मनाया जाता है। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और महानिदेशक कौन बन गए हैं, तो यह वीरेंद्र सिंह पठानिया बन गए हैं। तो करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन 2, वीरेंद्र सिंह पठानिया। और अब दोस्तों शुरुआत करते हैं जो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे उनके रिवीजन की। तो फटाफट रिवीजन कर लेते हैं कि किस राज्य के पेच टाइगर रिजर्व में सुपर मॉम कॉलर वाली नाम से मशहूर 17 साल की बाघिन का निधन हो गया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन 2, मध्य प्रदेश राज्य। अगला क्वेश्चन है कि मिसेज वर्ल्ड 2022 का जो खिताब है वो किसने जीता है। तो इस खिताब को जीता था साइलेंट फोर्ड ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान की शुरुआत किसने की है। तो इसका जो शुभारंभ किया है दोस्तों वो मीनाक्षी लेखी ने किया है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन था कि हरियाणा सरकार ने निम्न में से किसे राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो यह नियुक्त किया दोस्तों रेणु भाटिया को। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2022 से हर साल गणतंत्र दिवस समारोह किस तारीख से प्रारंभ होगा। तो दोस्तों इसकी जो शुरुआत है अब 23 जनवरी से हो जाएगी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में लोसांग महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है। तो इसे मनाया गया है दोस्तों सिक्किम राज्य में। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन था कि हाल ही में प्रसिद्ध बिरजू महाराज का निधन हो गया है। इनका जो संबंध है वो दोस्तों किससे है। तो इनका जो संबंध था वो कथक नर्तक से था। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। और रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में किसी देश की सबसे बड़ी स्टील कंपनी पॉस्को चर्चा में रही है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो पॉस्को स्टील कंपनी है यह किस देश की है, तो दक्षिण कोरिया की। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 2। और अब चलते हैं दोस्तों आज के करंट अफेयर्स की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि किस देश ने पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा नीति शुरू की है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है इसे पहली बार शुरू किया है पाकिस्तान ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। तो पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने देश की पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को जारी कर दिया है। और इस नीति में दोस्तों भारत के साथ अच्छे रिश्तों की उम्मीद भी जताई जा रही है। और साथ ही कश्मीर को द्विपक्षीय संबंध का आधार भी बताया गया है। तो याद रखना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 2, पाकिस्तान। मतलब पाकिस्तान देश ने पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा नीति शुरू की है। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। तो मैप में आप देख सकते हैं दोस्तों ये है पाकिस्तान, जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित है। पाकिस्तान की जो राजधानी है वो है इस्लामाबाद। याद रखना आपको कि पाकिस्तान की राजधानी क्या है, तो यह इस्लामाबाद है। और यहाँ की जो करेंसी है दोस्तों वो पाकिस्तानी रुपया है। पाकिस्तान की जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो 14 अगस्त। याद रखना आपको 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की स्थापना की गई थी। और साथ ही दोस्तों पाकिस्तान के वर्तमान में मुख्यमंत्री इमरान खान है और राष्ट्रपति आरिफ अलवी है। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को क्या कहा जाता है। तो इस सीमा का नाम है दोस्तों रेड क्लिफ लाइन। याद रखना आपको कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय लाइन है इसका नाम क्या है दोस्तों, तो यह रेड क्लिफ लाइन है। और साथ ही दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यह सिंधु नदी है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 2, पाकिस्तान। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का जो खिताब है वो किसने जीता है। तो दोस्तों ये जो इंडिया ओपन 2022 हुआ है इसका पुरुष एकल का जो खिताब है वो लक्ष्य सेन ने जीता है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है लक्ष्य सेन। तो मैं आपको बता दूं पुरुष एकल का फाइनल में सिंगापुर के विश्व चैंपियन लो किन यू को हराकर अपना पहला सुपर 500 खिताब हासिल कर लिया है। तो याद रखना दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 2, लक्ष्य सेन। साथ ही दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं
कि ये जो इंडिया ओपन 2022 है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। और यहाँ पे दोस्तों हम बात करें 2022 इंडिया ओपन के अन्य विजेताओं के नेम की, तो पुरुष एकल का जो खिताब है दोस्तों वो लक्ष्य सेन ने जीता है। नेक्स्ट हम बात करें महिला एकल का खिताब, तो यह बुसानन ओंगाबारुका फान ने जीता है जो कि थाईलैंड की है। यहीं पे हम दोस्तों बात करें मेंस डबल्स की, तो चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी ने मेंस डबल का खिताब जीता है। और महिला डबल का जो खिताब है वो बेनपे एम्स्टार्ड और नुनतुकर्ण एम्सार्ड थाईलैंड ने जीता है। तो याद रखना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 2 लक्ष्य सेन। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2022 को किसने संबोधित किया है, तो इसे संबोधित किया दोस्तों पीयूष गोयल ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 4। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 16वें भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2022 को संबोधित किया है। 2 दिवसीय आभासी कार्यक्रम का जो आयोजन है वो 11 और 12 जनवरी को इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा किया गया था। और इस कार्यक्रम के दौरान पीयूष गोयल ने हमारे स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत करने के लिए लीप का अनावरण भी किया है। यहाँ पे दोस्तों ये जो लीप है इसका अर्थ क्या है, तो लिवरेज, इनकरेज, एक्सेस और प्रमोट इसका अर्थ है। तो याद क्या रखना आपको कि भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2022 को किसने संबोधित किया है, तो पीयूष गोयल ने। करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन 4। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री तोशिकी केफू का निधन हो गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो तोशिकी केफू है यह प्रधानमंत्री है किसके, जापान के। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। तो याद रखना आपको कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री तोशिकी केफू का हाल ही में 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। और इन्होंने दोस्तों 1989 से 1991 तक पीएम के रूप में कार्य संभाला था। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जापान की। तो मैप में आप देख सकते हो दोस्तों ये है जापान जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित है। जापान की जो राजधानी है वो टोक्यो है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जापान की जो मुद्रा है वो जापानी एन है। और जापान के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, तो ये फूमियो किशिदा है। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सूर्योदय का देश कहा जाता है, तो यह जापान को कहा जाता है। दोस्तों ये जो जापान है इसकी संसद का नाम है डाइट। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है कि जापान का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो यह माउंट फूजी है। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट थे जापान से जो आपको याद रखना है। तो याद रखना है दोस्तों आपको कि जापान देश के पूर्व प्रधानमंत्री तोशिकी केफू का हाल ही में निधन हो गया है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का जो आयोजन है वो कहां पर हुआ है। इसका आयोजन किया गया है हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। तो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के काजा में 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है। दोस्तों यह कौन सा संस्करण है, तो यह 9वां संस्करण है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कुछ जो हाल ही में आयोजित किए गए थे और किए जाने वाले जो खेल है। तो हम बात करें दोस्तों अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 की जो मेजबानी है वो कौन सा देश करेगा, तो वेस्ट इंडीज करने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 का जो आयोजन है वो कहां पर हुआ, तो इसका आयोजन किया गया था भुवनेश्वर उड़ीसा में। अगला पॉइंट है कि एशियाई रोइंग चैंपियनशिप 2021 का जो आयोजन है वो कहां पर हुआ है, तो इसका आयोजन किया गया था दोस्तों थाईलैंड में। और लास्ट पॉइंट है दोस्तों कि एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 का जो आयोजन है वो कहां पर हुआ है, इसका आयोजन किया गया था मनामा बहरीन में। तो ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट थे जो आपको याद रखना है। तो करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन 3 हिमाचल प्रदेश। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की है, तो यह अध्यक्षता की है दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन 4। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व आर्थिक मंच मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन 2022 को संबोधित किया है। और इस सम्मेलन में कोविड-19 महामारी के कारण दावोस एजेंडा 2022 शिखर सम्मेलन 17 जनवरी से 21 जनवरी तक डिजिटल रूप से आयोजित किया जा रहा है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे याद रखना है कि ये जो सम्मेलन है इसका विषय क्या है, तो दुनिया का और राज्य इसका विषय है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो विश्व आर्थिक मंच है इसकी स्थापना जनवरी 1971 में की गई थी। और इसका मुख्यालय
कोलगनी स्विट्जरलैंड में स्थित है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके अध्यक्ष कौन है, तो यह क्लाउस स्क्वाब है। तो याद रखना ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से, जो आपको याद रखना है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए कि परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो यह बने हैं दोस्तों नरेंद्र कुमार गोयनका। करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन 1। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है नरेंद्र कुमार गोयनका, जिन्हें हाल ही में परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। और दोस्तों ये जो नरेंद्र कुमार गोयनका है, इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो डॉक्टर ए शक्तिवेल की जगह ली है। तो करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन 1। आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए कि हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत की गई है। तो इसकी जो शुरुआत की गई है दोस्तों वो दिल्ली में की गई है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने इसकी शुरुआत की है। तो याद रखना आपको कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में दिल्ली की पहली डीटीसी इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत की है। दिल्ली सरकार का जो लक्ष्य है दोस्तों वो राजधानी में कुल 2000 इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत करना है। इलेक्ट्रिक बसें न्यूनतम 120 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और प्रदेश में कुछ निश्चित स्थानों पर चार्जिंग पॉइंट की व्यवस्था भी की जाएगी। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दिसंबर 2021 में कर्नाटक ने पहली इलेक्ट्रिक बस लॉन्च की थी। याद रखना यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया ऑप्शन 2 दिल्ली। मतलब दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत की है और वो किसने की है, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने की है। और अब दोस्तों बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आज का जो क्वेश्चन है आपके लिए कि राष्ट्रीय युवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कि ये जो राष्ट्रीय युवा दिवस है यह किसकी याद में मनाया जाता है। और अब दोस्तों बात करते हैं आज के डेली जी के तड़का का डोज 5 की। तो आज के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस प्रकार है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि कोयले की सबसे उच्चतम कोटि कौन सी होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो कोयला है इसकी सबसे उच्चतम कोटि को कहा जाता है एंथ्रासाइट कोयला। करेक्ट आंसर है यहाँ पे एंथ्रासाइट कोयला। याद रखना है आपको कोयले की सबसे उच्चतम कोटि कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरुमुखी लिपि किसने विकसित की थी। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो गुरुमुखी लिपि है दोस्तों इसे विकसित किया था गुरु अंगद ने। अगला क्वेश्चन है कि वित्त आयोग का जो गठन है वो राष्ट्रपति द्वारा कितने वर्ष के लिए किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो वित्त आयोग का गठन है यह राष्ट्रपति द्वारा 5 साल के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि तीसरी शताब्दी में वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों याद रखना है ये जो वाकाटक वंश था इसका जो संस्थापक थे इनका नाम है विंध्य शक्ति। तो याद रखना यहाँ पे करेक्ट आंसर है विंध्य शक्ति। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि विद्युत बैटरी के आविष्कारक कौन है। तो याद रखना आपको कि ये जो इलेक्ट्रिक बैटरी है इसके आविष्कारक कौन है दोस्तों, तो यह अलेसांड्रो वोल्टा है। नाम याद रखना है अलेसांड्रो वोल्टा। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपके लिए कि मानव पाचन तंत्र के किस भाग में भोजन का पाचन पूरा होता है। छोटी आंत मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन का पाचन पूरा होता है। तो याद रखना यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है छोटी आंत। अगला क्वेश्चन है कि सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सरहुल त्योहार है यह दोस्तों झारखंड राज्य में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 8 मई को। मतलब प्रतिवर्ष याद रखना आपको कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मई को मनाया जाता है। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सी धातु शामिल होती है। तो इसमें शामिल होने वाली जो अन्य धातु है वो तांबा है। और आज का डेली जी के तड़का डोज 5 का लास्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो डेट आपको याद रखना है दोस्तों 8 मार्च को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों आज के डेली जी के तड़का डोज में इतना ही। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तो आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर और आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें। और दोस्तों जो आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है उसका जवाब भी कमेंट सेक्शन में जरूर दें। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।